हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th के मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि आपको याद होगा कि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था बहुपद के पार्ट 1 वीडियो के बारे में। जैसा कि आपने देखा भी होगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो आसानी से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज हम आपको बताने वाले जो पहला प्रश्नावली बहुपद का जो चैप्टर नंबर 2 है, यानी अध्याय नंबर 2 है 2.1 के बारे में। तो ये एक छोटा सा एक प्रश्नावली है जो आपसे लगभग 6 गो प्रश्न है और लगता है कि बहुत ही कम सेकंड में आप इस सवाल को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं एकदम स्टार्टिंग से। इसमें सीखना क्या है 2.1 में, उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि ग्राफ के मदद से हम कैसे शून्य की संख्या ज्ञात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले आप समझ लीजिए कि शून्यकों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आप समझिएगा ध्यान से। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि बहुपद जो होगा वो px के लिए y बराबर px का ग्राफ जो है ना आपको दिए हुए रहेगा। ग्राफ क्या रहेगा, दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिछेद करता है उसका उतना ही शून्य की संख्या होता है। इसका मतलब समझिए कि कोई ग्राफ जो है x अक्ष पर, x अक्ष को याद रखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया है। देखिए यहाँ पे कहा गया कि x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिछेद करता है उसका उतना ही शून्यकों की संख्या होता है। मतलब अगर 5 बिंदु पर प्रतिछेद कर रहा है तो 5 गो शून्यक होगा, अगर एक बिंदु पर प्रतिछेद कर रहा है तो उसका शून्यक 1 होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इस चीज को उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर को आप देखिए बढ़िया से, ये आप जानते हैं कि ये एक अक्ष है ना, ये एक अक्ष है और ये लाइन खड़ा वाला लाइन को वाई एक्सिस को कहा जाता है। ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ये जो है एक लाइन ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे करके, ये टेढ़ा मेरा लाइन, ये y बराबर px का ग्राफ है। ठीक है, तो जैसे इसका ग्राफ है तो अगर आप इस ग्राफ को देखिएगा तो एक अक्ष को ही सिर्फ देखना है। याद रखिएगा, सिर्फ किसको देखना है, एक्स अक्ष को आपको देखना है। किसको देखना है, एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष पर देखेंगे तो एक बिंदु यहाँ पे प्रतिछेद कर रहा है, एक यहाँ पे प्रतिछेद कर रहा है और एक यहाँ पे प्रतिछेद कर रहा है। यानी कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिछेद कर रहा है, तो 1 2 3, यानी 3 बिंदु पर प्रतिछेद कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होगा। याद रखिएगा, ये जो वाई एक्सिस है इसको जो काट रहा है ये नहीं लेना, ये वाला जो है ये नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक्स अक्ष पर ही देखना है कि कई गो बिंदु पर कट रहा है। ठीक है, जैसे इस सवाल का अगर आंसर की बात किया जाए तो आंसर कैसे लिखेंगे, गौर से देखिए। यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को कै गो बिंदु पर प्रतिछेद कर रहा है, यहाँ पर 3 गो, यानी 3 बिंदुओं पर प्रतिछेद करती है। इसका मतलब इसके शून्यकों की जो संख्या होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफ देखना है, जय गो बिंदु पर कटे x अक्ष को, याद रखने सिर्फ x अक्ष को, उसका उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको और बता देते हैं, पिक्चर के सहारा से आप देख लीजिए। यहाँ पे आप इस पिक्चर को देखिए थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका उदाहरण में है, फिर हम आपको प्रश्नावली 2.1 तो लगता है 1 मिनट में आप पूरा समझ पाइएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिए, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर को आप गौर से देखिए, है ना। इस पिक्चर को यहाँ देखेंगे तो एक बिंदु पर ये कट कर रहा है। देखिए एक बिंदु पर यहाँ पे है, इसका मतलब इस ग्राफ में बताइए कै गो, क्या इसका शून्य की संख्या होगा, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगा। इसको अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, ये खारा लाइन में आपको कट करे उसे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसके शून्यकों की संख्या 2 होगा। फिर सोचिए यहाँ पे एक जगह ये दूसरा और ये तीसरा, यानी इसके शून्यकों की संख्या 3 होगा। ठीक है, ये तो पहला दूसरा तीसरा पिक्चर था उसी के अनुसार आ गया, लेकिन आपको देखना है कि एक शख्स कहाँ कहाँ कट रहा है, तो 3। अब देखिए अगला उदाहरण देखिए, ये एक जगह कट कर रहा है, इसका शून्यकों की संख्या 1 होगा। ये भी एक ही जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इसका भी 1 होगा। ये देखिए ये 1 2 3 और 4, यानी 4 जगह कट कर रहा था, इसके शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। यानी एक्स अक्ष को सिर्फ जितने बिंदुओं पर प्रतिछेद करे शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये देखिए y वाला, इसको आपको काउंट नहीं करना, y वाला को, ठीक है ना, x वाला को ही काउंट करना है। अच्छा चलिए, तो अब हम आपको प्रश्नावली पर लेकर चलते हैं। आइए, प्रश्नावली आपका ये रहा 2.1। ये बड़ा आसान सवाल है, अब तो आप जल्दी में आंसर दे ही पाएंगे। एक बार देखिए भाई, इसको कई जगह पर प्रतिछेद कर रहा है। ये जो एक्स एक्सिस है दिखाई दे रहा है, तो एक्स अक्ष पर ये ग्राफ ये है ना ग्राफ। अब ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कोई कहीं पे काट ही नहीं रहा है, आप देख पा रहे होंगे ना, एक्स अक्ष पर कहीं पे काट नहीं रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
गौर से देखिए, इसको लिखेंगे y बराबर px का ग्राफ एक अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है या करती है, तो इसीलिए शून्यकों की संख्या इसका 0 लिखेंगे। शून्यकों की संख्या इसका क्या लिखेंगे? 0 इसका आंसर होगा, क्योंकि एक भी जगह नहीं काट रहा तो 0 होगा। दूसरा पिक्चर को अगर आप देखिएगा बढ़िया से, तो देखिए ये नहीं गिनना है, सिर्फ एक शख्स है। देखिए यहाँ पे एक जगह ये कट कर रहा है, ये वाला एक जगह यहाँ पे आपको कट दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो एक जगह पर कट कर रहा है, इसका मतलब इस सवाल, दूसरे सवाल का आंसर आप क्या लिखिएगा? देखिए y बराबर px का ग्राफ एक अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसीलिए इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1 आएगा, यानी ये आपका आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए, बस एक जगह कट कर रहा था, एक दो जगह कट करेगा तो दूसरा प्रश्न का हम दिखाते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न देखिए, एक यहाँ पे एक दूसरा और एक और है, यानी 3 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। गौर से एक बार फिर से देखिए, एक और ये दूसरा और ये तीसरा, यानी तीसरा का जो आंसर होगा 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब इस तरह से लिखेंगे, इसको लिखना चाहे तो ऐसे, y बराबर px का ग्राफ एक अक्ष को कै गो बिंदु पर? 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए शून्यकों की संख्या इसका 3 आएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वह 3 होगा। ठीक है, जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। ये तो बड़ा सस्ता था, जो उम्मीद आपको जल्दी में समझ में आ गया होगा। 3 गो और प्रश्न है, वो उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए अगला जो प्रश्न है चौथा, ये देखिए, पहले इसको देखिए, एक और ये दूसरा, है ना। तो कै जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 जगह पर, यानी एक और ये 2। इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे आप खुद सोच सकते हैं, बस इसका भाषा बना सकते हैं। y बराबर px का ग्राफ एक अक्ष को कै गो बिंदु पर? देख लीजिए, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए इसको शून्यकों की संख्या जो होगा वह 2 होगा, और ये आपका आंसर है। बस इतना ही, चेक करके भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको देखिए, अगला प्रश्न, यहाँ पे एक बिंदु, दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु, है ना। तो 4 जगह पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इसके शून्यकों की जो संख्या होगा वो कितना होगा? 4 होगा। तो यही चीज आप लिख दीजिए यहाँ पे। आप देखिए ये चीज लिख दिए है, ध्यान से देखिएगा कि y बराबर px का ग्राफ एक अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए यहाँ पे 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर 4 बिंदुओं पर कर रहा है तो इसके शून्यकों की जो संख्या होगा वो कितना होगा? 4 होगा, यानी इसका आंसर 4 होगा। लास्ट प्रश्न देखिए, ये जो लास्ट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इसको देखिए, एक जगह यहाँ काटा, एक जगह यहाँ काटा और यहाँ पे एक जगह काटा, यानी कि कितने जगह पर काटा? 3 जगह पर। तो इसका मतलब है कि इसके शून्यकों की संख्या भी कितना होगा? 3 होगा। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं कि y बराबर px का ग्राफ एक अक्ष को कै गो बिंदु पर? 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 होगा, और ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा बढ़िया से, 3 जगह ही न प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका आंसर भी आपका 3 होगा। जितने एक अक्ष को प्रतिच्छेद करे उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगा। तो ये प्रश्नावली बड़ी आसान था, तो जो उम्मीद है आप बड़ी जल्दी में आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या, चलिए जान लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्या कि गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करना हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहला बात है कि गुणनखंड आप लोगों को आता है कि नहीं। 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास में ही आप गुणनखंड सीखे होंगे। अगर आप सीखे हैं तो इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके ही बता दीजिएगा कि इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे। x प्लस कितना, x माइनस कितना, 2 ब्रैकेट में जैसे गुणनखंड करते हैं ना, इस तरह से x ऐसे ब्रैकेट में, x माइनस कुछ और x माइनस ऐसे करके, तो आप फैक्टर करके आप इसको बता दीजिएगा कि कितना आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विशेष इसी पर बताएंगे, और इसी के मदद से हम आपको शून्यक निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं रोक देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से जरूर करिएगा। थैंक यू।